जो मेरी आवाज़ जो है वो अरबाब आलम तक, अरबाब इख्तियार तक पहुंचा रहे हैं। 17 तारीख को तकरीबन 10:30 बजे 10 के बाद ये वक़ुआ दरिया झेलम के किनारे पे पेश हुआ। और इसमें पहले जो है वो ऐसी खबरें थीं कि 5 लड़के थे, नहाने गए और फिर उनमें से एक डूब गया और 4 जो हैं वो बेहोशी की हालत में। ये सब गलत खबर है। वो मेरा बेटा दरिया के पानी से डरता था और ना ही वो नहाने के बहाने उसको ले जा सकते थे। उसको जिस तरह भी ले गए दरिया के किनारे पे वो ले गए और उसको वहाँ डबो दिया गया है। दरिया के किनारे से जाए वक़ुआ तक तकरीबन 1 किलोमीटर दरिया में, जहाँ से पानी एक घुटने की के गहराई से लेकर वहाँ 15 फीट की गहराई तक था। तो मेरा बेटा जो पानी को जानता नहीं है, और उनके बकौल के ये सारे जो हैं जो पानी को नहीं जानते, अगर वो पानी को नहीं जानते थे तो 15 फीट गहरे पानी में वो कैसे पहुँचे? और अगर वो तैराक थे तो उन्होंने फिर इसको बचाया क्यों ना? यकीनन वो हमसे पूछ के नहीं ले गए। हम उनके मेहमान थे, खालाजाद जो हैं वो तौकीर के। हमने उससे कहा कि तौकीर को आपने दरिया पे नहीं लेके जाना। वो हमारे सामने कस्में उठाता रहा कि हम इसको नहीं ले जाते। उसके रात को तौकीर के कपड़े तब्दील करवा लिए गए, जो यकीनन मशकूक थे, अपने कपड़े पहना दिए गए जो इनका यकीनन प्लान था। और फिर हमसे इजाज़त लिए बगैर और दरिया पे उस तौकीर को ले गए और उसको फिर डबो दिया। और 17 तारीख के 10 बजे से लेकर अब तक हम दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं। उसकी अम्मा जो है वो बहन कर रही है, उसकी बहनें रो पीट रही है। सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस मुकम्मल हो चुके हैं। 1122 से लेकर नेवी के गोताखोरों तक, ये कि कहीं भी हमें तौकीर अब्बास की जो है वो डेड बॉडी नहीं मिली। तो अब शकूक व शुबहात और भी ज़्यादा गहरे हो गए हैं कि कहीं गहरी साजिश के तहत उसको कहीं ज़मीन में दफन कर दिया गया है या उसको कहीं अगवा किया गया है। अब ये सारा दारोमदार पुलिस की कारकर्दगी पर और उसकी तफ्तीश पर है। मुझसे ये सवाल होता है कि आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमैन हैं। मैं कैसे मुतमैन हो सकता हूँ जबकि 22 दिन गुजर गए हैं और मुझे बेटे की अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। मैं उस वक्त पुलिस की तफ्तीश पे मुतमैन होऊंगा जब मुझे बेटे की लाश मिलेगी और ये शवाहिद मिलेंगे कि मेरे बेटे के साथ कौन सा जुल्म हुआ। मेरी बीवी नंगे पाँव इस तपते हुए तनूर में जून के महीने में चल रही है और इस कसम उठा चुकी है कि मैं तब तक खाऊंगी नहीं और जूता नहीं पहनूंगी जब तक मुझे बेटे की लाश, बेटा मुझे जिंदा या मुर्दा किसी सूरत में मिल नहीं जाता। मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त गुजार हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश करता हूँ, मैं जनाब इमरान खान साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह भी मुमकिन हो, जितना जल्द मुमकिन हो, मेरे बेटे की डेड बॉडी जो है वो मुझे दी जाए ताकि मैं उसकी तदफीन कर सकूँ और मैं अपनी फैमिली को इस भूख हड़ताल से और कई अमवात से जो सर पे खड़ी हैं इससे वापस ज़िंदगी की तरफ लौटा सकूँ। और अगर इसमें 1 हफ़्ता मज़ीद देर कर दी गई तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी फैमिली का शायद कोई फ़र्द बाकी ना बचे। मैं अपील करता हूँ जनाब DPO साहब से भी और मैं अपील करता हूँ IG पंजाब से भी कि मेरे बेटे की डेड बॉडी या जिंदा है तो उसको जल्द अज जल्द जो है वो हमें मिला दिया जाए, वरना कोई और बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। और जो फिर जो मेरी ज़िंदगी के बाद शायद आप इंसाफ करें, जो शायद मेरी आंखें इसको ना देख सके। मैं ममनून हूँ मीडिया का कि मेरी आवाज़ जो है वो पहुंचा रहे हैं, मेरा कर्ब पहुंचा रहे हैं। पूरे कॉलेज में कर्ब की सूरत हाल है, प्रोफेसर स्टाफ में और पूरे पंजाब में मुझे कॉलें आ रही हैं। तो मैं अपील करता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये एहतजाज जो है इसका दायरा वसी ना हो जाए, अभी तक तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, मेरा बेटा था ना, मैं कर रहा हूँ, उसकी अम्मी कर रही है, उसकी बहनें कर रही हैं। मुमकिन है जब हम भी ना रहें और फिर हमारा एहतजाज पूरी दुनिया करे और फिर क्या इंसाफ है? इमरान खान साहब, आपकी तो तहरीक का नाम भी इंसाफ है। मैं नहीं समझता, आपको अपनी तहरीक का नाम या तब्दील कर देना चाहिए या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।